एक व्यापारी था। एक बार वह व्यापार के लिए शहर जा रहा था। जाते जाते अपनी पत्नी विमला को बुलाकर उसने कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। विमला ने सारी बात ध्यान से सुनी और बोली, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। विमला ने व्यापारी की बात ध्यान में रखी। व्यापारी तो चला गया। विमला ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय विमला को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसीलिए विमला ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या आप अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? विमला बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसीलिए मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की है वैसे ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गईं और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। विमला जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद विमला ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए, आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन विमला नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। विमला ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे का नाई से मुंडन करा दिया। फिर विमला को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुला लाई और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपका भी मुंडन करवाना है। जब गोविंद का मुंडन करा दिया तो आपका क्यों नहीं? इसीलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर के सारे बाल हटवा दिए। बाद में विमला अपने बेटे गोविंद के सिर में तेल लगाती। उसके बाद रोज माँ जी के सिर में तेल लगाती और माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो विमला उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने विमला से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। विमला ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? विमला ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने ही तो कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई हैं। जब लड़के का मुंडन करवाया तो मैंने माँ का भी मुंडन करवा दिया था।
जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर विमला ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में से आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई।